नगर निगम इन दिनों मनमाना रवैया अपना कर एक और जहां फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने का काम कर रहे, वहीं दूसरी ओर वेंडिंग जोन में करोड़ों रुपया खर्च कर जनता का पैसा को बर्बाद करने में लगे हैं। आपको बता दें कि झरिया शहर को जाम से मुक्त कराने और फुटपाथ दुकानदारों को वेंडिंग जोन में बसाने के उद्देश्य से झरिया बनियाहिर मैदान में निगम द्वारा करोड़ों रुपया खर्च वेंडिंग जोन बनाया गया था। साथ ही मॉडल शौचालय का निर्माण कराया गया ताकि वेंडिंग जोन में रहने वाले दुकानदारों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, लेकिन निगम का सपना ध्वस्त होकर रह गया। नतीजा यह है कि आज झरिया बनियाहिर में बना वेंडिंग जोन जर्जर स्थिति में पहुंच गई। वेंडिंग जोन का छत आंधी में उड़ गया। उक्त वेंडिंग जोन में अब असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। वहीं जर्जर वेंडिंग जोन के खुले आसमान के नीचे मात्र 3 दुकानदार अपनी रोजी रोटी की रोते अपनी व्यथा सुनाई। वहीं झरिया बनियाहिर के वेंडिंग जोन में रहने वाले सब्जी विक्रेता ने अपनी रोजी रोटी का रोना रोते हुए बताया कि हम लोग लगभग 1 साल से वेंडिंग जोन में मात्र 3 दुकानदार ही रह रहे हैं। फुटपाथ पर जाते तो निगम के लोग डंडे मार के भगा देते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग वर्षों से फुटपाथ पर सब्जी बेचते थे तो 500 रुपये कमाते थे, जिससे घर परिवार चल जाता था। आज वेंडिंग जोन में बोहनी तक नहीं होती, अभी घर चलाना मुश्किल हो गया है। झरिया बनियाहिर में वेंडिंग जोन बने लगभग 2 से 3 साल होने चला। निगम द्वारा करोड़ों रुपया खर्च कर वेंडिंग जोन बनाया गया और फुटपाथ दुकानदारों को बसाया भी गया था, लेकिन इस जगह पर दुकानदारों की बोहनी तक नहीं होती थी। दुकानदारों की भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होने लगी। साथ ही निगम द्वारा मॉडल शौचालय भी बनाया गया, लेकिन जब से शौचालय बना तब से तक शौचालय में ताला लगा है। आखिर ऐसे में दुकानदार कैसे रहेंगे? थक हार कर दुकानदार फिर से फुटपाथ पर चले गए। आज स्थिति जस की तस बनी है। उन्होंने कहा कि निगम अपनी मनमाना रवैया के कारण पैसे का दुरुपयोग करने में लगे हैं और फुटपाथ दुकानदारों पर जुल्म ढहने पे लगे हैं। कुछ नहीं है, एकदम जीरो है, मान के चलिए। कितना दुकान है यहाँ पे? यहाँ पर 3 दुकान परमानेंट तो करीब 1 साल से है। 1 साल से आप लोग मात्र तीन ही दुकानदार हैं? दुकान खुला था लेकिन नहीं रह पाया, टिक नहीं पाया। सभी लोग फिर हाँ, अपना अपना फुटपाथ पे चले गए। तो क्या यहाँ बोनी उनी होता है? हो जाया करता है, 150 रुपया दिन भर में सेल हो जाता है, ज़्यादा तो नहीं। अच्छा, पहले कितना कमाते थे फूड पे लगाते थे तो? पहले तो कम से 500 रुपया हाजिरी निकालिए लेते थे किसी तरह से। अच्छा, हाजिरी एक मजदूर का भी हाजिरी 500 होता है ना, तो मजदूरी निकल जाता था। मजदूरी निकल जाता है। हाँ, अभी मजदूरी निकलना मुश्किल है। कैसे घर परिवार चलता है भैया? और हैं परिवार किसी तरह मिला जुला करके बहुत दिक्कत में चल रहे हैं। दिक्कत में चला रहे हैं। बच्चे लोग कैसे शिक्षा देते हैं? उसी तरह से परेशानी हो रहा है? जैसे कि दिया जाना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है, परेशानी हो रहा है। परेशानी के साथ। अच्छा, ये काम किया, ये काम बाधा पड़ गया, वो काम किया, हर तरह के हर अड्डे पर हर मोर्चे पर अड़ंगा लग जाता है। तो यहाँ पर तो देखिए सब करीब 230 या कितना बना हुआ है यहाँ पर। अच्छा, लेकिन दुकानदार 3 ही है? 3 ही अभी परमानेंट साल भर से हर 3 ही है। तो कहीं कहीं ये जनता का पैसा बर्बादी लग रहा है? अभी सब तो मैं नहीं कर सकता। आपके अंदाज से क्या क्या लग रहा है? ये तो जो क्षति हो रहा है, ये तो क्षति सरकार के पैसा लगाया है, क्षति तो हुआ ही जरूर, ऐसी बात नहीं कि नहीं क्षति हुआ है। अब बंद करके उसका कोई प्रयोग नहीं आ रहा है। यानी जो नगर निगम का उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया, यानी कि पैसा का दुरुपयोग। हाँ, पैसा का जैसे बन करके कोई चीज़ को सदुपयोग नहीं में आया तो दुरुपयोग ही हुआ। बन के यही हो जाता बढ़िया ढंग से तो हम भी समझ अभी यही हॉस्पिटल बना, हॉस्पिटल बनने के बाद में यही चल जाता तो यहाँ का रौनक, यहाँ का जो भी लोकल समस्या समाधान होता है, जो धनबाद जाता है आदमी चाहे कहीं जाता है, लोकल में कहाँ के लिए आदमी चाहता है कि नहीं लोकल हो तो सुविधा होता है, लेकिन कुछ नहीं, सब बन के ख़त्म हो रहा है। देखिए ये अभी तक टूट गया, अभी तक कोई देखने वाला नहीं कि हाँ इसको कम से कम देखिए, एक सीट उखड़ गया ना, सारी सीट एक उखड़ते चला जाएगा। अच्छा, ये एक सीट उखड़ते चला जाएगा। मैंने रख रखाव भी नहीं हो रहा क्या? देख लीजिए, आपका समस्या सामने है, जो भी समाधान करना है देखिए। कितना साल हो गया बने हुए? अरे हमको लगता है कि हाँ, इसमें देखिए उद्घाटन का डेट दिया। हाँ हाँ हाँ, बताइए ना मुँह से। लगभग हाँ 2-2.5 साल हो गया, 3 साल। 2-3 साल हो गया ना। चलिए, क्या नाम हो भैया आपका? अयोध्या प्रसाद चौहान। यहीं रहते हैं? हाँ।
वहीं वेंडिंग जोन में एक चाय बेचने वाली महिला ने बताया कि हम लोग मात्र 3 दुकानदार ही वेंडिंग जोन में रह गए हैं। यहाँ हम लोग की जीना मुहाल हो गया। शौचालय में ताला लगे होने के कारण महिला दुकानदार को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मुश्किल से 50 रुपये ही बेच पाते हैं। ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो गया है। फुटपाथ पर जाते तो निगम के लोग भगा देते। ऐसे में हम लोग कहाँ जाएंगे। मैडम कब से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? हम लोग यहाँ 1.5 साल से हैं। कब यहाँ पे बना था ये? बना था 2021 में ओपनिंग हुआ था इसका। अच्छा उसके बाद हम लोग फार्म उरम भरे हैं, अच्छा तो फिर पास हुआ हम लोग का नाम आया था, अच्छा दुकान हम लोग को मिला है। अच्छा तो हम लोग 1.5 साल से यहाँ दुकान लगा रहे हैं। तो 1.5 साल से लगा रहे हैं तो अपना तो पब्लिक आती नहीं है अंदर। कितना दुकान यहाँ पे आवंटन हुआ था लोगों को? लगभग पूरा हो चुका था? पूरा नहीं, थोड़ा बहुत बाकी था। अच्छा थोड़ा बहुत कितना दुकान है यहाँ पे? यहाँ पे कितना दुकान है इधर उधर हम लोग गिने नहीं है हाँ कि कितना दुकान। लगभग कितना होगा? 200 से ज़्यादा? हाँ 230 है। अच्छा तो लोग अब यहाँ पे दुकान लगाने रहे हैं। आप मात्र कितने दुकानदार हैं यहाँ हम पे? लोग यहाँ 3 दुकान है। मात्र 3 ही दुकान? हाँ 1.5 साल से 3 है। 1.5 साल से रह रहे हैं। हाँ क्या यहाँ पे व्यवस्था है? कैसे आप लोग का चलता है क्या? आप तो देख ही रहे हैं सब। थोड़ा बहुत ग्राहक आती है 2-4 गो, वही दिन भर रहते हैं, फिर शाम को चले जाते हैं हम लोग। पानी उनी पड़ता है तो भीग जाते हैं। अंदर पानी आया, सामान सब कितना कुरकुरे सब मेरा उड़ गया, नुकसान हुआ। कितना बार पूंजी लगाएं। तो घर परिवार कैसे चलता है? क्या करें, इसी में मिला के चलाते हैं। आदमी मेरे फेरी उरी करते हैं, उसी से मिला उला के चलाते हैं। पहले कहाँ लगाते थे? पहले ठेला पर लगाते थे मोड़ तरफ। तो फिर क्या दिक्कत हो गया? क्या दिक्कत हो गई, यही समस्या, जैसे मोड़ पर ठेला वाला नहीं लगाने देते हैं, तो इसीलिए जब दुकान वाला मिला हम लोग को तो यहीं पे आ गए हम लोग। बहुत परेशानी है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम सोनिया खातून। 1.5 साल हो गया। अच्छा कितने दुकानदार हैं आप लोग वेंडिंग जोन में? अभी तो फिलहाल 3 ठो है। 1.5 साल से मात्र आप हाँ, तीन हैं? कंटिन्यू में 3 ठो है। मतलब एक दिन कोई नागा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो अलग बात है, लेकिन कंटिन्यू में 3 दुकान है। एक उनका सब्जी दुकान, एक मेरा चाय दुकान, और एक और बेचारा था कोई दुकान। 3 दुकान तो और लोगों को तो यहाँ पर आवंटन हुआ था, तो और लोग यहाँ पे आए नहीं थे, है? सब भाग गया। क्या करेगा, बोनी नहीं हो रहा, सब्जी ला रहा, सब्जी खराब हो जा रहा, सामान कोई भी ला रहा नहीं बिक पा रहा। तो नहीं लग रहा कि निगम का जो सपना था कि फुटपाथ दुकानदारों को वेल्डिंग जोन में बसाने का, वो सपना ध्वस्त हो गया है? हाँ हाँ बिल्कुल। 1.5 साल तो हो चुका है। 1.5 साल में कितना बार पूंजी लगाएगा? 1000-2000 लगाते हैं, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कितना कमा लेते हैं? आमदनी नहीं, मान के चलिए अगर नगद बिकेगा तो 50 रुपया शाम तक प्रॉफिट होगा। तो कैसे घर परिवार चलता होगा 50 रुपये इसी में? तरह से उल्टा पुल्टा कर्ज लेके इधर से करके उधर से करके तो घर परिवार चलने में असुविधा होता होगा? बहुत दिक्कत होता है। बच्चे लोग कैसे पढ़ाते हैं? बच्चे लोग तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन से पढ़ाई बंद। अच्छा कितने दुकान का आवंटन हुआ था यहाँ पे? ये तो पूरा जानकारी नहीं, लेकिन 70-80 गो में ताला लगा हुआ है। अच्छा 70-80 में ताला मारा हुआ है। लेकिन कोई यहाँ पे नहीं रह रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहा। अच्छा हम लोगों को कुछ प्रूफ भी अभी तक नहीं मिला कि ये दुकान हमारा है कि नहीं। बाचन किसी कारण से जम गया, हो सके कभी हटा भी दे, ऐसे तो होता ना प्रूफ कि हाँ, हाँ, आपको हाँ। दे दें ये दुकान आपका है। अच्छा अच्छा ऐसा डर जैसा लगता है। अभी मान ली परेशानी हालत में, हो सके ये सक्सेस हो जाए। अभी तक कुछ प्रूफ हम लोग पास नहीं कि ये दुकान आपको मिला है, ये आपका इतना नंबर का दुकान है। सिर्फ सादा डायरी में साइन होता था, अभी वो भी बंद हो गया। पहले साइन लेता था डेली कि दुकान पूरा कि नहीं पूरा, अभी साइन कुछ नहीं। यानी नगर निगम का जो सपना था कि फुटपाथ दुकानदारों को वेंडिंग जोन में बसाने का, वो सपना अधूरा रह गया बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो ये जो वेंडिंग जोन बना है करोड़ों का लागत से बना होगा, बिल्कुल। हाँ? तो क्या ये जनता का पैसा का दुरुपयोग है? हाँ गलत हो रहा है इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल हो रहा है। मेहनत में कोशिश नहीं किया जा रहा है, कोशिश नहीं किया जा रहा है। देखिए चदरा उड़ रहा है, चदरा उड़ के किसी को लग जाएगा, गर्दन उड़ जाएगा। 1-2 बार बोले भी कंप्लेन किए, इसको मरम्मत कीजिए, कोई ध्यान ही नहीं देता है ना? क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करते हैं कम से कम जो फुटपाथ में जो बेरोजगार इंसान को यहाँ पर ला के बैठा है उसको कुछ सुविधा दिया जाए। कुछ सुविधा देता ना, चलो भाई 10-5 हज़ार लोन दिया जा रहा है आपको सरकार की तरफ से या निगम की तरफ से, आप ये बिजनेस यहाँ बैठ कीजिए, और बाकी आप जो भी सुविधा कोई तकलीफ होगा तो हम तकलीफ आपको दूर करेंगे। और तो निगम के शौचालय का व्यवस्था है क्या है? नहीं है, लेकिन ताला बंद हो वहाँ लगा हुआ ताला, ताला लगा रहता है? वहाँ पर ताला बंद। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद गुड्डन अंसारी। तो आपने सुना वेटिंग जोन में रहने वाला मात्र 3 फुटपाथ दुकानदारों का दुख। शहर को जाम से मुक्त कराने वाले ठेकेदार निगम की मनमानी रवैया और तानाशाह की वजह से आज करोड़ों का वेंडिंग जोन ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गई। कहीं ना कहीं ये पैसा जनता का ही है जो आम लोग टैक्स के रूप में निगम को देती है।
आज करोड़ों का नुकसान देखने वाला कोई नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो निगम की तानाशाह की दंश झेल रहा फुटपाथ दुकानदार और जनता का पैसे का भी हो रही बर्बादी। अब देखना होगा कि निगम द्वारा एक बार फिर धनबाद शहर में फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ कर कोहिनूर मैदान में बने करोड़ों की लागत से बने वेंडिंग जोन में बसाने का काम किया जा रहा है। क्या ये सपना भी निगम का पूरा हो पाएगा या झरिया वेंडिंग जोन की तरह ध्वस्त हो जाएगा और एक बार फिर करोड़ों का नुकसान देखने को मिलेगा?